नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने कभी सोचा है कि जो भी हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है? अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाएं, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो उसे बनाने का सवाल ही नहीं उठता। आपने जरूर ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कुछ मांगा और सभी उम्मीदों के विपरीत उनका सपना सच हो गया। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं मुझे घर बनाना है, लेकिन घर बनाने के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, ये संभव नहीं है, तो उसी पल आप अपने मन में ये कह रहे होते हैं कि आप उसे नहीं चाहते। एक तरफ आप अपने मन में इच्छा करते हैं और दूसरी तरफ उसे इनकार करते हैं। इस संघर्ष में आपका सपना कभी पूरा नहीं होता। जिन लोगों ने कुछ मांगा और उनका सपना सच हो गया, उनमें अक्सर एक सरल विश्वास होता है, जैसे कोई व्यक्ति जो अपने भगवान या मंदिर पर विश्वास रखता है। विश्वास सरल मन वालों के लिए ही काम करता है, क्योंकि वे लोग सवालों में नहीं उलझते। अगर कोई व्यक्ति अपने मंदिर में जाकर कहता है, शिवा, मुझे एक घर चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप बना दीजिए, तो उसके मन में कोई नकारात्मक सोच नहीं होती। उसका विश्वास इतना मजबूत होता है कि उसे लगता है कि शिवा उसका घर बना देंगे और उसका सपना सच हो जाता है। लेकिन दोस्तों, समझने की जरूरत है कि भगवान खुद आकर आपका घर नहीं बनाएंगे। भगवान के पास आपकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है, लेकिन आपको अपनी सोच को बिल्कुल स्पष्ट और सुनिश्चित रखना होगा। अब एक अद्भुत कहानी की ओर चलते हैं जो यौगिक कथा से ली गई है, जो इस बात को और गहराई से समझाती है। एक दिन एक आदमी लंबी सैर पर निकला और अनजाने में स्वर्ग में जा पहुंचा। कितना भाग्यशाली था ना वो। थकने के बाद उसने सोचा, काश मुझे आराम करने के लिए कोई जगह मिल जाए। उसने देखा कि एक सुंदर पेड़ के नीचे मुलायम घास थी, बिल्कुल कुशन जैसी। वह वहां लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने शरीर को तरोताजा महसूस किया, लेकिन भूख लगने लगी। उसने सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए, और जैसे ही उसने ये सोचा, तरह तरह के व्यंजन उसके सामने प्रकट हो गए। वो हैरान था, लेकिन भूख के कारण उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह बिना किसी सवाल के खाना खाने लगा और कुछ ही समय में उसका पेट भर गया। फिर उसने सोचा, अब कुछ पीने को मिल जाए तो मजा आ जाए। और जैसे ही उसने ये सोचा, शरबत, जूस और अन्य पसंदीदा पेय पदार्थ उसके सामने आ गए। उसने पी लिया और अब थोड़ा आरामदायक महसूस करने लगा। लेकिन अब उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने सोचा, ये सब कैसे हो रहा है? ये तो असंभव सा लग रहा है। क्या यहाँ कोई जादू है? क्या यहाँ भूत प्रेत हो सकते हैं? और जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, उसके चारों ओर भूत प्रकट हो गए। वह डर गया और सोचने लगा, ये भूत मुझे मार डालेंगे। और जैसे ही उसने ये सोचा, भूत उसे यातना देने लगे। वह चिल्लाने लगा और फिर उसने सोचा, अब मैं मरने वाला हूं। और वास्तव में वो वहीं मर गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। असल में वह आदमी एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। अब आप पूछेंगे, कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो आपकी हर इच्छा को पूरा करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। उस व्यक्ति ने जिस भी चीज की इच्छा की, वह तुरंत पूरी हो गई। पहले भोजन, फिर पेय, फिर भूत और अंत में मौत। लेकिन दोस्तों, असली कल्प वृक्ष कोई पेड़ नहीं है जो जंगल में कहीं छिपा हो। असली कल्प वृक्ष आपके अपने मन में है। जब आपका मन स्थिर और संगठित होता है, तो यह एक कल्प वृक्ष की तरह काम करता है। आप जो सोचते हैं वह वास्तविकता में बदल सकता है। लेकिन अगर आपका मन बेकाबू और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो यह भी सच हो जाएगा, जैसे उस आदमी के साथ हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा मन ही हमारी वास्तविकता का निर्माता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित नहीं करते,
तो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अगर हम नकारात्मक विचारों में खोए रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपने मन को स्थिर और सकारात्मक रखेंगे तो हमारा मन एक कल्प वृक्ष की तरह हमारी हर इच्छा को पूरा करेगा। तो सवाल यह है, क्या आप अपने मन को स्थिर रख पा रहे हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं के प्रति पूरी तरह स्पष्ट हैं? अगर नहीं, तो आपको आज ही अपने मन को संगठित करना शुरू करना होगा ताकि आप अपने जीवन को वैसे बना सकें जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में क्या इच्छा है, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।